हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कबीरदास जी की यह दोहा बहुत ही सुंदर है और बहुत ही गहरा अर्थ रखता है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। यानी कि प्रेम की गली, सत्य की गली, परमात्मा की गली इतना पतला है, इतना सांकरा है, उसमें एक साथ दो व्यक्ति नहीं समा सकते। या तो आप रहेंगे, या तो वो सत्य, या तो वो प्रेम, या तो वो परमात्मा, जो भी कह लें उस सत्य के संबंध में। चाहे उसे कोई परमात्मा कह लेता है, चाहे सत्य कह लेता है, चाहे प्रेम कह लेता है। तो अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं भी रहूं और वो भी रहे, तो ये कभी संभव नहीं है। कभी संभव नहीं है कि आप भी उसमें रहें और वो भी रहे। आप कहने का अर्थ ये है कि आप शारीरिक रूप में अपने आप को मत लें कि भाई मैं नहीं रहूंगा तो फिर क्या फ़ायदा है। बिल्कुल नहीं। आपके आपसे कहने का अर्थ, मैं से कहने का अर्थ वो मानसिक अहंकार है जो हमारे भीतर होता है, जो अहंकार होता है, उससे उसको कहा जा रहा है कि अगर जब तक आदमी के भीतर वो मैं बना हुआ है, तब तक बिल्कुल वो परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता। वो उस हृदय में स्थान नहीं पा सकता। वो सत्य, वो प्रेम नहीं घटित हो सकता व्यक्ति के साथ। और अध्यात्म में भी सारा जो समस्या है, यह मैं की ही है। इसी को पूरा समझने पर जोर दिया जाता है कि किस प्रकार इसे झूठ समझा जाए, किस प्रकार यह देख लिया जाए कि यह जो मैं है, यह जो अहंकार है, एक भ्रम है। और सारा बाधा कहीं न कहीं इंसान के जीवन में उस सत्य से एकाकार का, उस परमात्मा से एकाकार का, उस प्रेम से एकाकार का, बस यही है, यह मैं। तो इसलिए मुझे यह दोहा, जो आज से सैकड़ों साल पहले कबीर साहब ने कहा, बहुत ज़बरदस्त लगता है। जब आप बात को समझेंगे तो साफ साफ देखेंगे कि प्रेम गली इति साकरी, प्रेम गली इतना सांकरा है, इतना सांकरा है, उसमें एक साथ दो नहीं प्रवेश कर सकते। या तो आप रहेंगे, या तो परमात्मा रहेगा, या तो प्रेम रहेगा। तो अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में वो परमात्मा उतरे, वो सत्य उतरे, अगर चाहते हैं कि प्रेम आपके भीतर से निकले, आप प्रेम ही बन जाएं, तो क्या करना होगा? आपको अपने अहंकार की तिलांजलि देनी होगी। आपको अपने भीतर से उस अहंकार को, उस मैं को हटाना होगा, और दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि आप जो बने हैं वहीं बने बने उस सत्य को जान लेंगे। बिल्कुल नहीं। जानने वाला जब तक रहेगा तब तक वो जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वही तो बाधा है। उसके रहते आप उसको जान ही नहीं सकते। वो हुआ जाता है, जाना नहीं जाता, वो हुआ जाता है। वो होके ही उसे जाना जाता है। कोई कितना भी समझ ले कि भाई मैं भी रहूं और मैं उसे जान लूं, जैसे कि और चीज़ें दुनिया के जानता हूं, भाई दूसरे देश के बारे में जानता हूं, दूसरे व्यक्ति के बारे में जानता हूं, दूसरे काम के बारे में जानता हूं, खाने पीने के बारे में जानता हूं। हर चीज़ का हम अनुभव लेते हैं। हम सोचते हैं कि भाई ये भी जान लिया, वो भी जान लिया, उसको भी जान लिया, उसको भी समझ लिया। लेकिन जब प्रेम की बात आती है, सत्य की बात आती है, परमात्मा की बात आती है, तो यह यहाँ काम नहीं करता। यहाँ तो अपने को मिटाना पड़ेगा। जो आप बने बैठे हैं उसको मिटाना पड़ेगा। जो भी ये आपका मैं है, जिन चीज़ों से बना है, उसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि वही तो बाधा है। वो झूठ है। वो झूठा मैं आपके भीतर बन चुका, जो समाज ने बनाया, जो कंडीशनिंग ने बनाया, जो आपने अनुभव कर करके बना लिया अपने भीतर कि मैं तो ये हूँ। और कहीं न कहीं इस मैं के कारण, कहीं न कहीं आप इस भ्रम के कारण, अहंकार के कारण जीवन को सहज होकर नहीं जी पाते। आपके जीवन में सहजता बिल्कुल नहीं दिखाई देती। कहीं न कहीं इस मैं के कारण आप डरे-डरे रहते हैं। कहीं न कहीं इस मैं के कारण आप दुनिया की तरफ भागते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। कहीं न कहीं इस मैं के कारण आप यह जानते हैं
कि मैं मिट न जाऊं। आपको हमेशा यह डर सताता रहता है कि कहीं मैं मिट न जाऊं। और इंसान की देखेंगे ना तो सारी दौड़ इसलिए है क्योंकि वो मिटे ना, समाज में मिटे ना, उसकी प्रतिष्ठा ना समाप्त हो जाए। कहीं भी जो उसकी दौड़ है, कहीं भी उसकी इसीलिए है ताकि वो मिट न जाए, वो चला जाए तो उसका नाम अमर रहे। इसलिए सारी दौड़ है। कोई नहीं जाकर के अंतिम जगह बैठना चाहता है, सब प्रथम आना चाहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यह अहंकार की साजिश है। अहंकार ऐसा ही है, वो हमेशा सबसे आगे रहना चाहता है, सर्वप्रथम रहना चाहता है। नहीं तो उसे मिटने का डर लगने लगता है कि मैं पीछे रह गया तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। जबकि आप सोच के देखें, कोई अगर समाज का पिछड़ा व्यक्ति भी है, जिसे आप आधुनिक समाज में कहते हैं, लेकिन वो जीवन तो है, उसका उसका अस्तित्व तो है। प्रकृति तो इसमें कोई भेदभाव नहीं करती। हर कोई पानी पी सकता है, खाना खा सकता है, शरीर जिंदा रह सकता है। लेकिन जो यह पीछे रहने का भाव है कि नहीं नहीं मैं तो पिछड़ा हूं, नहीं नहीं मैं छोटा हूं, मैं नीचा हूं, यह कहां से आता है? यह अहंकार से आता है। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, यह अहंकार ही हमें तुलना करना सिखाता है कि देखो वो बड़ा है, मैं छोटा हूं, उसके पास ये है तो बड़ा हो गया, मेरे पास ये छोटा हो गया। वो देखो गोरा है तो वो अच्छा हो गया, मैं काला हूं तो मैं नीचा हो गया। इस प्रकार की जो तुलना है वो हमारे अहंकार के कारण आती है, सारी की सारी तुलना। वरना अस्तित्व के लिए कोई इसकी जरूरत नहीं है। अस्तित्व अस्तित्व है, किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व है। शरीर सबके पास है, सब कोई भोजन पानी मिल रहा है, तो उसमें भला क्या जरूरत है जिंदा रहने के लिए? कोई जरूरत नहीं। लेकिन चूंकि हम सभ्यता खड़ी कर लिए, समाज में आ गए, और इस कारण कहीं ना कहीं हम उस सत्य से चूक गए। हमारे भीतर जो अहंकार है उसके लिए सारी दौड़ हम दौड़ते रहते हैं। पूरा जीवन उसी के पीछे हम दौड़ते हैं, उसी को बड़ा करने के लिए, उसी को बचाने के लिए को कहीं मिट ना जाए। हम सारी मनुष्यता खो देते हैं, सारी इंसानियत खो देते हैं। हम क्रूर बन जाते हैं, हम हिंसा करते हैं सिर्फ उसी मय के लिए। हमारे कर्मों से कितने जीव जंतु प्रभावित होते हैं, कितने लोग गरीबी में चले जाते हैं, बस उसी मय से, उसी मय के लिए। एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, एक देश दूसरे देश पे कब्जा कर रहे हैं, उसी मय के लिए कि मैं ऊंचा रहूं, मैं मिट ना जाऊं। तो यह डर सताता है। जबकि आप देखेंगे, जिसके जीवन में प्रेम आ जाता है, जिसके जीवन में परमात्मा आ जाता है, सत्ता आ जाता है, वो स्वामी बन जाता है, वो शहंशाह बन जाता है। उसे फिक्र नहीं होती इस मय को ऊंचा करने की, बढ़ाने की। उसे नहीं परवाह होती कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो जीता है, असली जीवन वहीं जीता है, सहज जीवन वहीं जीता है, एक बच्चे की भांति सरल हो जाता है। उस पर किसी की बातों का भी फर्क नहीं पड़ता कि फलाना व्यक्ति ने मेरे ऊपर ये बातें कह दी तो मैं उसको पकड़ के बैठा रहूंगा। बिल्कुल नहीं। वो प्रेम हो जाता है, उसके पास जो भी आता है वो प्रेम पाता है। तो निश्चित ही जिन्हें सत्य चाहिए, जो चाहते हैं कि उनके जीवन में परमात्मा उतरे, जो चाहते हैं कि उनके जीवन में प्रेम उतरे, उन्हें अपने भीतर से उस मैं को हटाना होगा, उस अहंकार को हटाना होगा। देखना होगा कि वो झूठ है, वो भ्रम है। निश्चित ही वो परमात्मा उतर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी बने रहें और उसके लिए आप दौड़ भी दौड़ते रहें संसार में कि और इसको बड़ा कर लूं, इसकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच ना आए या छोटा ना पड़ जाए, तो निश्चित ही आप परमात्मा से चूक जाएंगे। हाँ, चूक जाएंगे। आपके भीतर सत्य उपलब्ध नहीं हो पाएगा, आप नहीं समझ पाओगे, आप वहीं नहीं बन पाओगे, और जीवन भर तनावग्रस्त रहोगे, जीवन भर झूठ के पीछे भागते रहोगे, अपना भी बुरा करोगे और संसार का भी बुरा करोगे। जीवन भर द्वंद्व व्याप्त रहेगा जीवन में। तो निश्चित ही यह कबीर साहब की पंक्ति बहुत सुंदर है, बहुत ऊंचा अर्थ रखती है, जो अगर कोई इस पर गहराई से सोचे तो उसे साफ साफ सत्य दिखाई देगा तो वो कहना क्या चाह रहे हैं और इसका कितना सुंदर अर्थ है। धन्यवाद दोस्तों।